बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात नहम के अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर तारिक नईम बदर, शोबा उर्दू द कंसेप्ट अकेडमी इस्लामाबाद आपसे मुखातिब हूँ। पिछले लेक्चर में हमने नसरी सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल मुकम्मल किया था। इंशाअल्लाह आज के इस लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी मश्क करवाई जा सके मुकम्मल। आप लोग कागज़ और पेंसिल लेके बैठिए। ये बात बेटा मैं साथ साथ करता रहता हूँ मुसलसल, और मुझे यकीन है कि आप इस पर अमल भी करते होंगे। दोबारा से बता देता हूँ, दोहरा देता हूँ। इस काम करने का, इस लिखने का मकसद ये है कि तमाम तर चीज़ें आपको ना सिर्फ बेहतरीन तरह से समझ आ जाती हैं, बल्कि जब आप हाथ से लिखते हैं तो आधी चीज़ें आपको याद हो जाती हैं। तो हमने इंशाअल्लाह, हम सब ने, आप लोगों ने इंशाअल्लाह आगे अगले साल शुरू में ही हमने इसके पेपर देने हैं। जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं इसका हमने पेपर चूँकि देना है, तो इसलिए इसकी तैयारी हम आज से शुरू करेंगे, तो इंशाअल्लाह हम मंज़िल मकसूद पे ज़रूर पहुँचेंगे। इसकी एक सादा सी मिसाल मेरे बच्चे में ये सुना देता हूँ। हम जब बिल्डिंग कोई बनाते हैं, घर बनाते हैं, कोई कमरा बनाते हैं, तो सबसे पहले उसकी बुनियाद रखते हैं। बुनियाद ना रखी जाए तो उस पर कमरा या बिल्डिंग या घर खड़ा नहीं हो सकता। तो आप यूँ समझ लें, जो पहली ईंट रखी जाती है वहाँ से उस बिल्डिंग की बुनियाद, उसे हम कहते हैं बुनियाद बनती है। इसी तरह जब हम इम्तिहानों की तैयारी करते हैं तो उसके लिए तैयारी हमें आज से शुरू करनी है, तब जाके हम अच्छे नंबरों में कामयाब हो सकते हैं। तो ये कोई बर्डन नहीं है, ये आपको जितनी बातें हम करते हैं वो सारी की सारी आपके फ़ायदे के लिए करते हैं। इस बात को हमेशा ज़हन में रखिए। उस्ताद आपका रूहानी बाप होता है। दुनिया पे आसमान से वालिदैन लाते हैं, बहुत सारे काम हैं उनके, खाने पीने का बंदोबस्त, पहनने ओढ़ने का, रिहाइश का, सब चीज़ों का, तालीम और तरबियत का, फ़ीसें, सब कुछ वो करते हैं। उस्ताद आपकी रूहानी तरबियत करता है और आपको दोबारा आसमान की बुलंदियों तक पहुँचाता है। आप किस तरह उस्ताद से फैज़ हासिल करते हैं, ये आपकी हिम्मत है, ये आपकी कोशिश है। सबक की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 है, और अलिफ जुज़्व है। सवाल है कि मुख्तसर जवाब दें। पहला सवाल है कि मिर्ज़ा गालिब कैसे इखलाक के मालिक थे। तो जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के इखलाक नहायत वसी थे। वो हर उस शख्स से जो उनसे मिलने जाता था बहुत कुशादा पेशानी से मिलते थे। जो शख्स एक दफ़ा उनसे मिलता उसे हमेशा दोबारा मिलने का शौक़ रहता या उसे दोबारा मिलने का इश्तियाक रहता। बेजुज़्व दोस्तों को देखकर गालिब की क्या हालत होती थी। जवाब में हम लिखेंगे दोस्तों को देखकर मिर्ज़ा गालिब बाग बाग हो जाते, उनकी खुशी में खुश होते और उनकी तकलीफ़ में दुखी हो जाते। गालिब को अपने दोस्तों से बेमिसाल, लाजवाल और कह लें कि बग़ैर लालच के मोहब्बत थी। इसके बाद है जीम जुज़्व। मिर्ज़ा गालिब को कहाँ कहाँ से ख़त आते थे। मैं खाना-ए उल्फत से भरे हुए जाम आते थे। मैं खाना-ए उल्फत से भरे हुए जाम आते थे। किस क़यामत के ये नामे मेरे नाम आते थे। ख़तूत की बात हो रही है, ख़त लिखने की बात हो रही है। मिर्ज़ा गालिब के चूँकि हर मज़हब, हर मिल्लत, हर शहर में दोस्त थे, इसलिए मिर्ज़ा गालिब को ना सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे मुल्क से ख़त आते थे, पूरे हिंदुस्तान से ख़त आते हुए भी आप लिख सकते हैं। जवाब मुकम्मल हुआ। ख़त के हवाले से बात हो रही थी, तो ख़त कहा कि अपने महबूब को ख़त लिखा जिसको पसंद किया जाता है। मोहब्बत पे लेक्चर देंगे इंशाल्लाह, आगे चल के बात करेंगे इस पे भी।
मोहब्बत फितरी जज्बा है, पसंद होना पसंद करना, चाहा जाना और चाहे जाने की तमन्ना करना इंसानी फितरत है। तो जिसे पसंद किया जाता है उसको ख़त लिखा और नामा बर को दिया, डाकिया, पोस्टमैन, कि ये मेरी जो सोचें हैं मेरे महबूब के बारे में मैंने लिख दी हैं, ये मेरे महबूब को ख़त दिया। लेकिन ख़त देने के बाद उसको कहा क्या? कहता है नामा बर, डाकिया, पोस्टमैन, मुखातिब किया उसको, नामा बर मेरा हाल उनसे ज़ुबानी कहना, ख़त न देना वो गैरों को दिखा देते हैं। दाल जुज़्फ़, अगर अक्सर लोग गालिब को किस तरह के ख़त भेजते थे? जवाब में हम लिखेंगे अक्सर लोग मिर्ज़ा गालिब को बेरंग ख़त भेजते थे। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं बेरंग के मानी होते हैं बग़ैर टिकट के। और कई लोग ऐसे थे जो ख़त पे टिकट लगा के भेजते और वापसी जवाब के लिए टिकट ख़त के अंदर रख के भेजते। इस बात को मिर्ज़ा गालिब नापसंद करते थे, उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगती थी। इसके बाद है जुज़्वे जी के साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब में हम लिखेंगे साइलों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक नहायत अच्छा था। उनके अपने हालात तंग थे, लेकिन इसके बावजूद उनके दरवाज़े पे लूले लंगड़े अपाहज पड़े रहते और वो उनकी देखभाल या उनका ख्याल अपनी हिम्मत से, अपनी बसात से बढ़कर करते थे। अगला सवाल है कि दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक कैसा था? जवाब में हम लिखेंगे दोस्तों के साथ मिर्ज़ा गालिब का सलूक नहायत अच्छा था, नहायत बेहतरीन था। और ऐसे लोग जो रोज़गार की तलाश में मारे मारे फिरते थे, उनके दोस्त, उनके साथ नहायत शरीफाना सलूक करते थे और उनकी दिल आज़ारी नहीं करते थे, उनकी हर मुमकिन मदद करने की कोशिश करते थे। फिर सवाल है मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की खूबी क्या थी, ख़ास खूबी? जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब के मिजाज की ख़ास खूबी ज़राफ़त थी। इसीलिए मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने गालिब को हैवान नातिक की बजाय हैवान ज़रीफ़ कहा है। मिर्ज़ा गालिब को कौन सा फल पसंद था? जवाब में हम लिखेंगे मिर्ज़ा गालिब को फलों में सबसे ज़्यादा आम पसंद थे। तो ये जुज़्वे के सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल किस किताब से लिया गया है? तो जवाब में हम लिखेंगे सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली की किताब यादगार गालिब से लिया गया है। ये जुज़्वे सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो जवाब में हम लिखेंगे सबक मिर्ज़ा गालिब के अदात व ख़साइल के मुसन्निफ़ ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। सवाल नंबर 2 है मुंदरजा झैल अल्फाज व मुहावरात को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। जवाब में अल्फाज दिए गए हैं और उनके हमने जुमले बनाने हैं। पहला लफ्ज़ दिया गया है कुशादा पेशानी, मानी होता है खुले दिल से, मुस्कुराते हुए चेहरे से। हम इसका जुमला एक बार बेटा याद रखिए। जुमले जो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे वो भी आप याद कर सकते हैं, सही होंगे जुमले। लेकिन अगर लफ्ज़ समझ आ जाए तो जुमला हम बेहतर और भी बेहतर बना सकते हैं। ये जो जुमले मैं बनाऊंगा उससे मुख्तलिफ भी आप बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जुमले रटने हैं, जुमलों को समझना है। अल्फाज आपको समझ आ गए, आप आसानी से जुमले बना लेंगे। लफ्ज़ है कुशादा पेशानी, बहुत आसान सा जुमला बनाते हैं कि हमें दूसरों से कुशादा पेशानी से मिलना चाहिए। आसान है, हमें दूसरों से कुशादा पेशानी से मिलना चाहिए। बाग बाग होना, मैं अपने दोस्त असद को 5 साल बाद देखकर बाग बाग हो गया, खुशी से बाग बाग हो गया। बाग बाग के मानी होता है बहुत खुश होना। लफ्ज़ मुखलिस, इस ज़माने में मुखलिस दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस ज़माने में मुखलिस सहेली बड़ी मुश्किल से मिलती है।
लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए मुश्किल दोस्त, लड़कियों के लिए मुश्किल सहेली। फिर लफ्ज़ है गर्दिश रोज़गार, मानी होता है रिज़्क़ की या रोटी की तलाश। आजकल बहुत से लोग, आजकल के हालात की वजह से बहुत से लोग गर्दिश रोज़गार का शिकार हैं। सैर हो जाना, पेट भर जाना। जुमला हम लिखेंगे, मैंने दोस्त की शादी में सैर होकर खाना खाया। ज़मीन में गड़ जाना, सख्त शर्मिंदा होना। आज़म की चोरी पकड़ी गई तो वो शर्मिंदगी के मारे ज़मीन में गड़ गए। इसके बाद है सवाल नंबर 3, मुंदरजा झैल जुमलों को मुकम्मल करें। खाली जगह है, ये आप किताब पे भी कर सकते हैं, अपने पास भी लिख सकते हैं, जैसे आपको मुनासिब लगे, ममानियत नहीं है। मैं ये खाली जगह पुर करवा देता हूँ, आप लिख लें। मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाक़ नहायत खाली जगह थे, यहाँ पे आएगा वसी। मिर्ज़ा गालिब के ख़िलाक़ नहायत वसी थे, जुमला मुकम्मल हो जाएगा। बेजुज़े दोस्तों की फरमाइशों से कभी तंग दिल ना होते थे, खाली जगह में हम लिखेंगे तंग दिल। जीम जुज़, खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से खाली जगह थे, खाली जगह में लिखेंगे ना जाने देते। तो जुमला हो जाएगा, खुददारी और हिफ्ज़ वज़ा को वो कभी हाथ से ना जाने देते थे। दाल जुज़, फ़वाका में खाली जगह उनको बहुत मरगूब था, खाली जगह में लिखेंगे फ़वाका। फ़वाका में आम उनको बहुत मरगूब था। इसके बाद है मिर्ज़ा की नीयत खाली जगह से किसी तरह सैर ना होती थी, खाली जगह में आएगा आमों से। आमों से किसी तरह से सैर ना होती थी। मिर्ज़ा की नीयत आमों से किसी तरह सैर ना होती थी। इसके बाद सवाल नंबर 4, यहाँ पे आपको सवालों के साथ ऑप्शन दिए गए हैं और उन ऑप्शन में से एक हमने चूज़ करना है। सवाल है कि सबक के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त जवाब की निशानदही करें। अलिफ जुज़्व है, मिर्ज़ा गालिब के अखलाक नहायत वसी थे। मिर्ज़ा गालिब के नहायत वसी थे, क्या अखलाक, अफ़कार, ख़साइल या किरदार? तो दुरुस्त जवाब है अखलाक। बेजुज़्व है, मिर्ज़ा गालिब दोस्तों की किन बातों से कभी तंग दिल न होते थे? बुरी बातों से, ज़्यादतियों से, फरमाइशों से या हरकतों से? तो इसका दुरुस्त जवाब है फरमाइशों से। लोग अक्सर मिर्ज़ा गालिब को ख़त लिखते थे, खाली 4 इसमें ऑप्शन हैं, मोहब्बत भरे, दुख भरे, बेरंग या तवील। तो इसका दुरुस्त जवाब है बेरंग। अगला सवाल है कि मिर्ज़ा की तबीयत में बदरजा गायत था जोद व सखा, इखलास, मुरव्वत और लिहाज या सब्र? तो इसका दुरुस्त जवाब है मुरव्वत और लिहाज। अगला सवाल है, एक सोबत में मिर्ज़ा गालिब किसकी तारीफ़ कर रहे थे? ज़ौक़ की, मोमिन की, बहादुर शाह ज़फ़र की या मीर तकी मीर की? इसका दुरुस्त जवाब है मीर तकी मीर। अगला सवाल है, किसने सौदा को मीर पर तरजीह दी? ज़ौक़ ने, गालिब ने, मोमिन ने या शिफ्ता ने? इसका दुरुस्त जवाब है शेख इब्राहिम ज़ौक़ ने। यहाँ पे ज़ौक़ लिखा हुआ है, पूरा नाम था शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, ज़ौक़ उनका तखल्लुस है। अगला जुज़्व है, फ़वाका में गालिब को बहुत मरगूब थे। खरबूजा, तरबूज, आम या आड़ू? दुरुस्त जवाब है आम। आराब लगाकर तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ, आप भी बोर्ड साथ साथ लिखें, फिर मैं उसके आराब भी लगा देता हूँ। लफ्ज़ इखलाक, मुरव्वत, इस्लाह? वज़ा और अमायद? इखलाक,
मुरव्वत, इसला, वज़ा, अमायद। इसके बाद है सवाल नंबर 6, कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे से मिलाएं। तो इखलाक किससे मिलाएंगे? वसी से। खुशी किससे मिलाएंगे? गम से। मज़हब किससे मिलाएंगे? मिल्लत से। मुरव्वत लिहाज से। बेरंग किससे मिलाएंगे? टिकट से। और हैवान नातिक किससे मिलाएंगे? हैवान ज़रीफ़ से। इसके बाद है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 7, मुज़क्कर और मुअन्नस अल्फाज अलग अलग करें। मैं यहाँ बोर्ड पे लिखता जाता हूँ, आप भी साथ लिखें। याद रखिए जो अल्फाज हम लिखेंगे वो एक दूसरे के मुज़क्कर मुअन्नस नहीं होंगे, बल्कि जो अल्फाज दिए गए हैं हमने उनको अलग अलग करना है। मुज़क्कर अलग करेंगे, मुअन्नस अलग करेंगे। मुज़क्कर अलग करते जाएंगे, मुअन्नस अलग करते जाएंगे। मैं आपको लिखवाता जाता हूँ, लिखते जाएं। गम, मुज़क्कर है, खुशी मुअन्नस है। मज़हब मुज़क्कर है, मिल्लत मुअन्नस है। हर्फ मुज़क्कर है, गज़ल मुअन्नस है। मुरव्वत मुअन्नस है, लिहाज मुज़क्कर है। टिकट मुअन्नस है, हौसला मुज़क्कर है। और इसके बाद है वज़ा, वज़ा मुज़क्कर है, सॉरी मुअन्नस है। जाड़ा मुज़क्कर है और ज़राफ़त मुअन्नस है। वज़ा और ज़राफ़त मुअन्नस है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ पे हमारा आज का सबक होता है मुकम्मल। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आई हो, जहन में किसी किस्म का कुछ सवाल पैदा होता हो, हमारी व्हाट्सएप आपको नंबर दिए हुए हैं, उन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हम आपकी तशफ़ी के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया।